हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वर्ग 2 के लिए यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा आज है पार्ट 4। इससे पहले हमने यहाँ पर पार्ट 3 कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक्स क्लियर करे थे। आज हम यहाँ पर देखते हैं सिंप्लीफिकेशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। सबसे पहले हम आपको बोलते हैं कि हमने जो हमारे बेसिक्स देखे थे उसमें अगर थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए जैसे यहाँ पर, तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं 1 प्लस √2 अपॉन √5 प्लस √3 प्लस 1 माइनस √2 अपॉन में √5 माइनस √3। यहाँ पर हम देखते हैं सिंप्लीफिकेशन में हमने परिमेयकरण देखे थे। पिछली क्लासों में परिमेयकरण के कुछ बेसिक्स देखे थे। यहाँ पर आज हम यहाँ क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे आप कैसे सॉल्व करोगे अगर पेपर में आ गया। तो सबसे पहले और यहाँ मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, जैसे √5 प्लस √6 एंड सेकेंड है 2√5 प्लस √6, थर्ड है √5 माइनस √6, फोर्थ पे रहेगा 2√5 माइनस 3√6। ये है हमारे ऑप्शंस, जिसमें से आपको बताना है कि आंसर कौन सा आएगा यहाँ पर। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप इन्हें कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले तो हम अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ये जो हमारे पास नीचे जो संख्याएं हैं उनका हम सबसे पहले देखेंगे परिमेयकरण। क्या करेंगे इनका, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे परिमेयकरण कैसा हो रहा है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेंगे, इनमें एलसीएम लेंगे। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा एलसीएम, √5 प्लस √3, ये तो हमारा हो गया यहाँ कोष्टक में ऐसा। अब यहाँ पर क्या है, तो √5 माइनस √3, ये हो गया √3। अब यहाँ पर कैसे करेंगे इसे सॉल्व। पिछले क्वेश्चनों में तो हमने यहाँ पर जैसे यहाँ प्लस था तो ऊपर ले जाके माइनस कर दिया था, बट यहाँ पर हमें कुछ अलग ही तरीका, जैसे ये हमें यहाँ पर तिर्यक गुना करना होगा। कैसे तो तिर्यक गुना करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस संख्या का यहाँ पर तिर्यक गुना। इसका जब हम तिर्यक गुना यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √5, ये क्या हो जाएगा 1 का जब हम माइनस √3 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस √3 प्लस, अब √2 का हमें इन संख्याओं में यहाँ पर करना है तो ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, तो 10 हम रूट में लिखेंगे, ये हो गया हमारा 10 माइनस 3 दूनी 6। क्लियर, ऐसे यहाँ पर हमें इसका तिर्यक गुना करा इसका। अब हम यहाँ पर देखते हैं नीचे की संख्या का, यहाँ ऊपर से यहाँ पर करते हैं तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पर क्या है प्लस का साइन था, कौन सा साइन था, तो सबसे पहले हम यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे। अब √5 का हम 1 में करते हैं तो हमें क्या मिलेगा √5। अब क्या है रूट में 3 है, √3 है तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, अब √3 का √5 का हमने यहाँ पर करा तो ये हमारे पास √5 आया एंड √5 का भी बचा हुआ है, इसलिए हम √5 का भी किस में करेंगे, तो यहाँ 2 में करेंगे। कितना हो गया, ये हो गया 10। यहाँ पर कितना निकल के आया 10। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं 10। अभी हमें यहाँ पर किस में करना है, हमने ये √5 का 1 में करा, अब हमें करना है √5 का अभी यहाँ पर बचा हुआ था, हमने यहाँ पर इसका कर दिया, हम इसे हटा देते हैं। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, तो देखते हैं √6 प्लस √5, √5 आ गया। अब देखते हैं क्या आएगा यहाँ पर, तो प्लस √3, प्लस √3। ठीक है, ये हमने जब 1 का यहाँ पर करा इसमें तो ये कितना आया हमारे पास √5 प्लस √3, ये हमारा 3 का यहाँ पर ये आया तिर्यक गुना करके। अब देखते हैं हम माइनस √2 का, तो यहाँ सबसे पहले हम -2 का कर रहे हैं तो सबसे पहले लगाएंगे माइनस यहाँ पर, और फिर उसके बाद में क्या किससे कर रहे हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर कर रहे हैं हम 5 से, तो 5 2 यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस, ये हमारा माइनस है यहाँ पर। अब क्या है, तो माइनस √2 का अब 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6, √6।
सबसे पहले हमने यहाँ 1 का करा, ये हो गया हमारा √5, फिर 1 का √3 में करा तो √3 हो गया, √2 का हमने यहाँ पर 3 में करा तो ये हो गया यहाँ पर हमारा √2 का 5 में करा सबसे पहले तो 10 हो गया, √2 का फिर √3 में करा तो 6 हो गया। ये हमारा ऐसा तिर्यक गुना हो गया यहाँ पर। अब यहाँ से हम देखते हैं सबसे पहले कि कुछ कट रहा है क्या। तो यहाँ पर हमारे पास √3 माइनस में है एंड √3 हमारे पास प्लस में, इसलिए ये कट गया, माइनस प्लस ये भी कट गया हमारा। और कुछ कट रहा है नहीं। अब तो यहाँ पर ये माइनस में, ये भी माइनस में, इसलिए हम इसे नहीं काट सकते। अब सबसे पहले यहाँ हम कुछ देखते हैं कि कुछ कॉमन निकल रहा है क्या। तो यहाँ से कॉमन, जैसे यहाँ √5 एंड √5 है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ 2√5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ 2 रूट है इसलिए हमने 2√5 यहाँ कर दिया। अब यहाँ कितने हैं, √6 है, इसलिए इसे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ 2√6। ठीक है, अब नीचे क्या बचा हुआ है हमारे पास, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, √5 का जब हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या निकल के आता है, 5, और यहाँ से √3 का हम देखते हैं तो यहाँ से भी क्या निकल के आता है, √3, यहाँ से भी 5 निकल के आता है और 3, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 5 - 3। जब आप यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर यहाँ देखोगे, a प्लस बी माइनस इंटू a माइनस बी इक्वल a² माइनस b²। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो, इससे भी आप यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पर हमारे लिए तिर्यक बहुत अच्छा है इसलिए हमने इससे यहाँ पर इसे सॉल्व कर दिया। अब यहाँ कुछ कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, √5 माइनस √6। ठीक, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा 2, ये 2 से 2 हमारा ये कट हो गया। अब हमारे पास कितना बचा, 5 माइनस √6, ये रहा हमारा आंसर। ये क्या है हमारा, रूट में है 5। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आई होप आप उसे इस तरीके से यहाँ पर कर पाओगे। आइए हम ऐसे कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है जैसे 2 + √3 अपॉन 2 माइनस √3 प्लस 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3। ये हमारे पास हो गया यहाँ पर। अब देखते हैं √3 - 1 अपॉन √3 + 1। अब इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया तो इसे कैसे करेंगे आप। तो सबसे पहले तो इसे हम यहाँ पर कर देते हैं बंद। ये हो गया हमारा कोष्टक के अंदर, सेकेंड क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर इसे देखते हैं सबसे पहले हम 2 माइनस √3 को कैसे यहाँ पर करेंगे। 2 माइनस √3 को देखते हैं इधर साइड में से करके, 2 माइनस √3 इसे कैसे करेंगे। तो मैंने अभी क्या ये फॉर्मूला बताया था, a² + b² + 2ab। ठीक है, ये हमने यहाँ पर सूत्र राइट करा है। सबसे पहले यहाँ पर क्या कर देंगे, इसमें ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b। तो यहाँ पर a में जब हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2 × 2 √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये सबसे पहले अब देखते हैं कितना हो रहा है। तो ये हो गया हमारा 4 + 3 + 4 √3 हो जाएगा यहाँ पर ये ऐसा। तो सबसे पहले हमने यहाँ से ये कैसे हटाया, तो ये सबसे पहले स्क्वायर से ये रूट को यहाँ पर कट कर देते हैं क्या, नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास ये निकल के आया। अब यहाँ पर क्या करते हैं सबसे पहले, तो ये देखते हैं हम 4 + 7 + 4 कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7 + 4 और रूट में क्या बचा हमारे पास, यहाँ 3 बचा। कितना बचा, रूट में 3 बचा। इस तरीके से हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 7 + 4 √3 क्या होगा यहाँ, इतने को जब हमने यहाँ सॉल्व करा तो क्या निकल के आया, 7 + 4 √3। तो यहाँ पर मैं यहाँ मान रख सकती हूँ इसका ऐसे। तो ये हो जाएगा हमारा 7 + 4 √3 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का है इसलिए हम यहाँ पर अब माइनस लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 7 - 4 √3 और यहाँ पर क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4, एलसीएम में यहाँ 4 हो जाएगा और इसका क्या निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 3 = 9 और 9 का कितना होता है वर्ग, तो ये हो जाएगा हमारा 3। ये तो हमारा हुआ कोष्टक के अंदर का इतना सॉल्व। अब यहाँ पर किसका साइन है, तो प्लस का साइन है।
अब यहाँ से क्या होगा, तो ये हम √3 को जब यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 - 2 3। इसका हम यहाँ पर जब देखते हैं परिमेयकरण में तो ये क्या होगा, यहाँ 3 + 1 - 2 √3। ठीक है, ऐसा हो जाएगा यहाँ पर इसका। और यहाँ क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 - 1। अब यहाँ से कुछ निकल के आ रहा है, कितना हो रहा है यहाँ पर देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14। और कुछ कट रहा है क्या, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे तो यहाँ पर ये है तो हमारा है प्लस में और ये है माइनस में, इसलिए हम इसे काट देते हैं। सबसे पहले 4 √3 को, ये कट गया हमारा, तो ये हो गया हमारा 14 प्लस यहाँ ये हो गया 4 - 2 √3 हो गया ये। ठीक है, और नीचे यहाँ पर कितना हो गया, तो अपॉन में हो गया हमारा ये 2। 14 दूनी 28 प्लस 4 - 2 √3 अपॉन में क्या रहेगा 2। अब आगे यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं हम, तो कैसा होगा, 28 प्लस क्या आया था हमारा, 28 प्लस 4 - 2 √3 अपॉन में क्या आया था 2, यही आया था लास्ट में। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 32 - 2 √3, इतना है ऊपर अब, और अपॉन में क्या है 2। ठीक है, इतना है। अब यहाँ से हम कुछ देखते हैं, ये है 32, तो जब यहाँ से हम 2 अगर कॉमन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं 2 कॉमन, तो ये हमने यहाँ निकाल लिया 2 कॉमन। अब यहाँ कितना बचा हमारा, 16 दूनी 32, इसलिए हमारा यहाँ 16 बचा -2 √3 अपॉन में कितना है 2 है। क्या इस 2 से ये 2 काट सकते हैं, हाँ ये कट गया। अब हमारे पास कितना बचा, 16 - 2 √3, कितना बचा यहाँ पर, 1 मिनट यहाँ पर कुछ हो रहा है, ये हो गया हमारा 28 प्लस 4 - 2, तो ये हो गया हमारा 32 - 2 √3। अब यहाँ से हमने 2 यहाँ कॉमन निकाल लिया है ये, तो इसलिए हमारा ये 2 तो हट गया यहाँ से। अब सिर्फ यहाँ क्या बचा, √3 बचा है, इसलिए मैंने यहाँ पर √3 राइट कर देती हूँ। सबसे पहले ये हो गया हमारा 16 - √3, ये हमारा रहेगा आंसर इसका। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। और देखते हैं हम कुछ ऐसे क्वेश्चन, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ये ऐसे क्वेश्चन आपको अगर आए एग्जाम में तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। तो यहाँ पर क्या लेते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा √5 अपॉन √3 प्लस √2 माइनस 3 √3 अपॉन √5 प्लस √2 प्लस 2 √2 अपॉन √5 प्लस √3। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे हल कर पाओगे, अभी तो हमने करे हैं इस क्वेश्चन, इसलिए आप इसे आसानी से यहाँ पर कर पाओगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं गुना करके या परिमेयकरण देखते हैं। सबसे पहले परिमेयकरण देखेंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इनका यहाँ पर हम तिर्यक करके देखते हैं। सबसे पहले तो आइए इसका तिर्यक करते हैं, तो कितना यहाँ पर होगा, ये हो जाएगा √5 प्लस ये √5 हो गया। इस √5 को हम यहाँ पर ऐसे गुना में यहाँ देखते हैं कैसे होगा, तो ये हो जाएगा हमारा √5 क्या लेते हैं फिर √3 प्लस √2, ये है हमारा √2, ये रूट में है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये तो हमारा हो गया √5 और हमारा कोष्टक में क्या बचा है, √3 प्लस √2, ये हमने यहाँ पर ऐसा लिख दिया इसे। अब यहाँ पर इसे कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले मैं लगाती हूँ कोष्टक, फिर यहाँ अंदर लिखते हैं हम 3 √3 और क्या है नीचे हमारे पास, तो ये है √5 माइनस √2। क्या हो जाएगा ये, जब हम इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में √2 और नीचे कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा नीचे, ये हो गया 3। अब यहाँ पर क्या कैसे इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ तो 2 √2 और नीचे का जब हम ऊपर परिमेयकरण करते हैं तो क्या चेंज हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारा साइन चेंज, तो ये हो गया माइनस में।
कितना बचा √5 माइनस √3 अपॉन में यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, इसलिए कितना बचा हमारे पास 2 बचा। 5 में से 3 माइनस करेंगे यहाँ तो कितना बचेगा 2 माइनस बचेगा 2 बचेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कुछ कट रहा है क्या। तो यहाँ पर क्या कट रहा है, अच्छा ये 3 से यहाँ पर ये 3 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15 हो जाएगा ये। इसका जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 15, तो ये रूट में रहेगा 15। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या है हमारे पास माइनस है। यहाँ पर जब यहाँ हमने इसका परिमेयकरण करा था, ऊपर इसका हमने ऊपर ले गया था, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। किसका साइन लगेगा माइनस का। यहाँ मेरे हाथ मिस्टेक हो गई, मैंने यहाँ प्लस का लगा दिया था। यहाँ जब परिमेयकरण होता है तो ये माइनस का साइन हो जाता है, क्योंकि हमने इसको ऊपर ले गया है तो इसलिए ये माइनस हो गया। तो यहाँ हम कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। अब 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये हो गया हमारा 10 माइनस। यहाँ अब किसका गुना करेंगे 3 का करेंगे हम यहाँ 5 में। 5 3 15 कितना हो जाएगा रूट में यहाँ 15 प्लस रूट में 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 5 दूनी 10 माइनस 3 दूनी 6, 2 3 6। ठीक है, अपॉन में कितना रहेगा यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं बचा अब अपॉन में। अब यहाँ कुछ कट रहा है क्या देखते हैं। सबसे पहले तो ये 15 हमारा प्लस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, और यहाँ पर ये हमारा 10 से यहाँ पर 10 कट जाएगा, और यहाँ पर 10 से 10 कट गया, और ये +6 से यहाँ पर -6 कट गया हमारा। यहाँ पर कितना है -10 है, और यहाँ पर कितना रहेगा हमारा 3 दूनी 6, ये हमारा प्लस में जाएगा, इसलिए हमारा ये भी यहाँ से कट जाएगा। अब कितना बचा हमारे पास 0 बचा है। कितना बचा 0, ये हमारा 0 आंसर आ जाएगा इसका। इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप ऐसे ही से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तिर्यक गुना करिए या परिमेयकरण में ऊपर ले जाइए, माइनस है या प्लस है तो साइन चेंज कर दीजिए, और फिर इसे आसानी से सॉल्व करना है आपको। अब लेते हैं हम कुछ क्वेश्चन से। यहाँ पर क्वेश्चन जैसे आपके सामने यहाँ पर मैं राइट करूंगी, एक रूट में 14 प्लस √9 प्लस रूट में यहाँ पर 81 ले लेते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर वर्ग और वर्गमूल, घनमूल ऐसे क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमें कम से कम 1 से 20 तक के वर्ग याद अच्छे से रहना चाहिए। तो 81 देखते हैं हम, 81 यहाँ पर किसका होता है। तो ये 81 हमारा होता है 981 का, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 9 का। ठीक है, और यहाँ पर ये कितने का होगा, यहाँ पर हमारा प्लस का साइन हमने नहीं लगाया है, ये हमारा यहाँ रहेगा मल्टीप्लाई का साइन, ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा 9 का वर्ग। अब यहाँ क्या बचा हमारे पास, यहाँ 9 है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 81। कितना हो जाएगा 81। तो 81 फिर यहाँ कितने का वर्ग होता है, तो 81 9 का होता है। फिर यहाँ से कितना निकल के आ गया इन दोनों संख्याओं का 9। अब हमारे पास क्या है 14, रूट में है 14 प्लस, ये प्लस का साइन है इसलिए प्लस लगाया, और ये हो गया हमारा यहाँ से 9, तो ये हो गया +9, और यहाँ से कितना निकल के आया 49। अब ये किसका वर्ग होता है 49, तो ये 7 का हो गया। ये रहा आपका आंसर। देखा कितना इजी तरीके से आपने निकाल लिया। 81 होता है 9 का, इसलिए 9 हो गया, और यहाँ पर 9 बचा हमारा, तो दोनों का मल्टीप्लाई हुआ 81 9 का वर्ग होता है, इसलिए ये 9 हो गया, और इसमें कर दिया इसका प्लस, ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे कुछ क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया है एक √5 प्लस √11 प्लस √29 प्लस रूट में ले लेते हैं जैसे हम 49। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। क्या आप इसे कुछ इजी तरीके से यहाँ पर देख सकते हो कैसे यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं जैसे इसे देखती हूँ, ये किसका वर्ग होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 7 का, और यहाँ 29 है। अब हमारे पास क्या है 29 है, तो इस 29 को हम कैसे करेंगे, तो जो हमारे पास संख्या आई है उसमें हम इसको प्लस कर देते हैं। तो 7 आई हमारे पास,
प्लस किसका करना है तो 29 का। ये कितना हो गया तो ये हो गया हमारा 36। 36 किसका वर्ग होता है 6 6 36, इसलिए 6 का होता है। अब हमारे पास है 19, तो 19 प्लस कितना निकल के आया 6 आया इस संख्या का, इसलिए हमने यहाँ 6 राइट कर दिया। अब ये कितना हो गया दोनों का, ये हो गया 19 6 25। 25 किसका वर्ग होता है तो ये होता है हमारा 5 का वर्ग। अब है हमारे पास यहाँ क्या है आगे 11 है, तो 11 और 11 प्लस 5 कर देते हैं, तो 11 प्लस 5 का कितना निकल के आएगा 16। 16 किसका वर्ग होता है तो 4 का होता है, ये हो गया 4। अब हमारे पास 5 बचा है, तो 5 प्लस 4 करेंगे हम, तो कितना होगा यहाँ पर 9, और 9 किसका वर्ग होता है तो ये होता है हमारा 3 का। ये हमारा यहाँ पर रहेगा इसका आंसर, 3 आंसर हमारा इसका निकल के आएगा। और देखते हैं हम आगे क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर ले लिया हमने 2 और हमारे पास यहाँ रूट में है 54 माइनस 6, रूट में है 2/3 माइनस 96। ये है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले आप इसे यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम देखते हैं 54 को। यहाँ पर हमें पहले बड़ी संख्या आई तो हम उसे यहाँ पर गुणनखंड के तौर पे यहाँ तोड़ेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास है 54, तो 54 का हम कैसे देखेंगे, तो 54 का 9 छक 54 होता है, इसलिए यहाँ पर हम 9 × 6 कर सकते हैं। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है कि देखते हैं, तो यहाँ से क्या हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं और कितना बचेगा हमारे पास 6 बचेगा। तो यह हम ऐसे इसे यहाँ पर तोड़ सकते हैं। अब 96 हमारे पास एक बड़ी संख्या, तो 96 को कैसे करेंगे, तो जब हम 96 को यहाँ पर देखते हैं तो ये हो जाएगा 16 × 6 से हम इसे तोड़ सकते हैं। अब यहाँ से कितना कॉमन निकल रहा है तो 4 कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास 4 और रूट में कितना बचेगा यहाँ पर 6 बचेगा। कॉमन कितना निकला है यहाँ पर हमारा, इन दोनों का यहाँ देखेंगे हम कॉमन कितना निकल के आएगा दोनों संख्याओं में से, तो 6 कॉमन निकल जाएगा। यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ भी हमारा 6 है और यहाँ भी क्या है 6 है, दोनों में एक समान संख्या है, इसलिए हम यहाँ क्या कॉमन निकाल सकते हैं 6 कॉमन यहाँ से इसमें से और इसमें से निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या था तो सामने 2 था, अब क्या आया हमारा यहाँ पर √54 है, तो √54 को हमने यहाँ पर किस तरीके से लिखा था, यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 3√6 ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर इसे। फिर यहाँ पर क्या है हमारे पास माइनस में है 6 है, सबसे पहले 6 एंड क्या बचा यहाँ पर हमारे पास 6, तो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया था क्या इसमें से, नहीं, ये हमारा यहाँ पर 6 बचा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास बड़ी संख्या दिख रही है मेरे को 6 और 2 रूट में 2 3, तो हम क्या इसे भी पहले यहाँ पर तोड़ ले, इसे भी हम यहाँ पर क्या कर ले तोड़ लेते हैं सबसे पहले। तो ये है हमारे पास क्या है यहाँ पर 6 रूट में है 2/3 है, तो सबसे पहले इसे कैसे यहाँ पर तोड़ेंगे तो देखते हैं हम यहाँ। तो इसे सबसे पहले यहाँ पर नीचे क्या है हमारे पास 3 है, अब यहाँ पर इसे कैसे लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसका 6 दूनी 12 और 6 6 36, 6 6 36 होता है, इसलिए हम यहाँ क्या कर राइट करेंगे 36, 6 6 36 हो गया हमारा, तो ये हो गया 36 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये हमारा यहाँ से क्या हो गया देखते हैं कितना बचा है। यहाँ रूट में हमारा 2 × 12 बचा है, तो इसको आप कुछ और यहाँ पर इजी तरीके से लिख सकते हैं क्या, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर रूट में 4 × 6 कर देंगे हम 24 को। जब हमारा 24 यहाँ पर 12 दूनी 24 है, तो 24 को हम क्या ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं, हाँ हम इसे यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। और इसे कुछ यहाँ पर इजी तरीके से लिख सकते हैं क्या, यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम, क्या निकाल सकते हैं कॉमन, यहाँ पर हम 2 निकाल सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर 2 कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या रहेगा और हमारे पास अंदर, तो रूट में हमारे पास रहेगा 6, इसलिए अब हम यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर क्या मान रखेंगे, तो हमारा ये तो हो गया यहाँ पर 2√6 हो गया, कितना हो गया यहाँ पर 2√6, तो रख देते हैं यहाँ 2√6 माइनस 96 को हमने कैसे तोड़ा था, 96 का हमारा था 4 रूट में 6 था, ठीक है ऐसा यहाँ पर हो गया था। अब यहाँ पर देखते हैं ये हो गया हमारा 3 दूनी 6, रूट में क्या बचा 6 बचा है यहाँ पर। अब यहाँ से इन दोनों का माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 6 और रूट में इन दोनों का 6 6 36 और 36 यहाँ पर देखेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा रूट में 6। अब यहाँ पर दोनों कैसे है इक्वल है, दोनों कैसे है हमारे पास इक्वल है, यहाँ पर माइनस का साइन है, ये है हमारे पास प्लस में, ये है हमारे पास माइनस में। जब हम इन दोनों को यहाँ काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा
0। दोनों जब इक्वल में है तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया 0। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन आए तो आप अगर वर्ग निकल रहे हैं, किसी का वर्ग है तो आप उन्हें वर्ग के रूप में ले या वर्ग से आप उन्हें ले, या फिर अगर बड़ी संख्या आ गई तो उनका गुणनखंड करके कॉमन निकाल के आप छोटी छोटी संख्या करके इस तरीके से इन क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड इस क्लास की पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू।